हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे क्लास से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक टॉपिक हम कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म, यानी कि ऐसे फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव निकालना है जो पैरामेट्रिक फॉर्म। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पैरामेट्रिक फॉर्म बताया था फंक्शन का कि जब y और x एक दूसरे पर डायरेक्ट डिपेंड ना हो, किसी तीसरे वेरिएबल से जो है वो डिपेंड हो, तो वो आपका पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। तो यदि आपके पास y दिया है, x दिया है, तो हम क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं। सॉरी, dy बाई डी एक्स यहाँ पर होगा बेटा, ठीक है। तो आप जिस भी थर्ड वेरिएबल के थ्रू में जो है आपका फंक्शन दिया होगा, उसके एलोंग आप पहले उसको डिफरेंशिएट करोगे और फिर आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। इसी में हम आगे जो आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं उनको हमने आज की क्लास में भी इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। तो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। x आपके पास दिया गया है 4t एंड y आपके पास 4 बाई टी दिया गया है। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, ठीक है। चलिएगा, तो जैसा कि हमने क्या कहा था, आप सेपरेटली दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। x आपके पास क्या है 4t एंड y की हम बात करें तो y इज इक्वल टू 4 बाई टी। तो डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसको किसके, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 4, तो आपका आगे आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ टी, और टी का डिफरेंशिएशन टी के ही रिस्पेक्ट में 1 होगा। जैसे हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करते थे, ऐसे ही डी अपॉन डी टी ऑफ टी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। तो यानी कि डी एक्स बाई डी टी आपके पास यहाँ पर कितना आ गया है, 4 आ गया है। इक्वेशन 1 इसे आप पुट कर सकते हैं। अब सेकंड यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू दे रखी है, तो इसको भी हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4 आपका आगे आ जाएगा डी अपॉन डी टी ऑफ, देखो 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को आप इसको ऊपर लेके जाओगे, है ना, पावर वाला बना देंगे आप इसे, माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। 1 अपॉन टी को आप क्या लिख सकते हैं, टी रेज टू दी पावर -1। और हम जानते हैं ना x की पावर n का फॉर्मूला होता है n, x की पावर n-1, दैट मीन्स 4 आगे आपका आ जाएगा क्या बेटा, माइनस का 1, और t की पावर -1, है ना। तो ये माइनस का 4 आ जाएगा, t की पावर हो जाएगी क्या, माइनस का 2, और इसे आप क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया है, यहाँ से डायरेक्ट मैं इसे लिखूं यदि, ये आपका आ गया है माइनस का 4 बाई टी स्क्वायर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है। ये इक्वेशन नंबर 2 आपका यहाँ पर हो जाता है। इक्वेशन नंबर 2 ये आपका हो जाता है। अब बेटा हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो हम जानते हैं ना डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाता है, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो दोनों का मान हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से लिखना है। तो ये आपका कितना है, 4 माइनस का 4 अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन में बेटा आपके पास 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इनको हम डायरेक्ट इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिएगा आप। कि आपका क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने से पहले हम एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इजी क्वेश्चन है आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को, मैं कैलकुलेशन ज्यादा है, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हैं, बट क्वेश्चन है बेटा आपके पास x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कॉस 2t एंड y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन में रूट कॉस 2t।
y आपके पास बेटा ये दिए गए हैं, आपको निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है ना, dy बाई dx बेटा आपको निकालना है। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अभी तक तो हम बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए क्वेश्चन को आप पहले नोट कीजिए, और सबसे पहले आप बेटा यहाँ पर y को हम बाद में करेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे पहले कि जो आपका y है और x है वो कितना है। x है बेटा आपके पास साइन क्यूब t अपॉन रूट में cos 2t, एंड y बेटा आपके पास, ये y को हम थोड़ा सा दूर लिख ले, इधर सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन में रूट cos 2t। ये आपका x और y है, ठीक है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, तो मैं इधर से ही कर लेती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी x नहीं, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। बट बेटा यहाँ पर दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका u है और ये आपका v। हमें पता है u अपॉन v का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम करते क्या हैं, v का तो हम स्क्वायर कर देते हैं, v को एज इट इज लिखते हैं, u का डेरिवेटिव करते हैं, प्लस आपका u एज इट इज लिखा जाएगा और v का हम डेरिवेटिव करते हैं। तो ये आपका u है और ये आपका v। ये फॉर्मूला आप इसमें लगाएंगे तो आपका आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है v क्या है बेटा यहाँ पर आपका रूट cos 2t। अब आपको करना है d अपॉन dx ऑफ u कितना है बेटा आपका d अपॉन dx ऑफ साइन क्यूब t। अब सबसे पहले जब आपके पास पावर होती है ना चेन रूल में, तो पहले आप पावर को सॉल्व करते हो, तो देखो 3 आ जाएगा आगे, और साइन और 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाएगा, साइन स्क्वायर t। बट ये आपका फिर से डिफरेंशिएट होगा d अपॉन dx ऑफ dt ऑफ साइन t, और साइन t का क्या हो जाता है cos t, यानी कि आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर t और cos t। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट? तो इसको क्या लिखा जा सकता है, यहाँ तो आपका ये आ गया है, तो डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, आप रफ में कर ले, या मैं इसे एक बार फिर से लिख दूं, यहाँ पर स्टेप हमारे बढ़ेंगे बाकी, या फिर यहीं पर लिख देती हूँ मैं इसको, है ना, इसको लिख देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। तो d अपॉन dx ऑफ, ये आपका हो जाएगा साइन क्यूब t, और माइनस में आपका क्या हो जाता बेटा, माइनस में u एज इट इज, यानी कि साइन क्यूब t, तो अभी आपका ऐसे आएगा d अपॉन dx ऑफ का क्या हो जाएगा रूट cos 2t, और अपॉन में बच्चों आपके पास आ जाएगा क्या रूट cos 2t रूट में, और इसका करेंगे आप स्क्वायर। हमने पहले तो ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है स्टूडेंट्स, हमने ये फॉर्मूला लगाया। तो चलिएगा अब सीधे आप लिख लेंगे रूट cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t, ठीक है। अब साइन का करेंगे तो वो बेटा आपका आ जाएगा cos t। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ से, आपको पता है ना चेन रूल से, पहले हमने पावर को किया, फिर आपका साइन t हो जाएगा, तो साइन t का हो जाता है cos t। अब आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन क्यूब t, और बेटा जब हम क्या करते हैं किसी रूट का, देखो हमने आपको पहले ही बताया था कि आप रूट x का डेरिवेटिव याद ही कर लो। अब यहाँ रूट x नहीं है, रूट cos 2t है, तो जैसे हमने यहाँ पर क्या करते थे, इसका 1/2 रूट x करते थे, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ रूट cos 2t का डेरिवेटिव भी हो जाएगा 1/2 रूट cos 2t। ऐसे ही होगा ये, ठीक है, ठीक है। आप इसे खोल के चाहे तो 1/2 करके
तो सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t। लेकिन फिर से इसको आप क्या करोगे, d/dx निकालोगे किसका, cos 2t का। और जब आप cos 2t का डेरिवेटिव निकालोगे तो बेटा अब आ जाएगा 1/2 रूट में cos 2t और इनटू में आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस का sin 2t और फिर से 2 का करेंगे तो ये आपका 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको क्या मिल जाता है यहाँ, अब आपको क्या मिल जाता है, तो ये तो हमने लिख लिया, तो यहाँ से बेटा आपको क्या मिल जाता है, माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस का तो पहले तो आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन आगे आ गया, ठीक है। तो माइनस माइनस का बेटा यहाँ प्लस हो गया साइन टी, और आगे आप लिखोगे क्या, साइन 2t, साइन 2t अपोन में आप क्या लिखेंगे, रूट कॉस 2t। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, इतना अगर आपको समझ में आया तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देती हूँ या फिर छोटा करके इसको, अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो इनको हम यहाँ से रफ कर देंगे, तो थोड़ा सा छोटा करके इधर लिख लेंगे, चलिए ठीक है। इस पूरे के देखो, ये तो इसका हमने डेरिवेटिव किया और कैसे किया, काट पीट के, अब ये आपके पास आ गया है, अपोन में आपके पास आ जाएगा cos 2t, रूट का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये आपको cos 2t देगा। यहाँ से बेटा आप एलसीएम ले लोगे, देखो इसको 1 करेंगे इसके इक्वल अपोन में, एलसीएम जब आप लोगे तो बेटा यहाँ से देखो ये पूरे का एलसीएम लेना है आपको, देखो यहाँ तक है हमारा फंक्शन, इस पूरे का एलसीएम लेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, रूट से रूट कट जाएगा, cos 2t आ जाएगा, इनटू में 3 sin स्क्वायर t आएगा और cos t यहाँ पर आएगा, प्लस में आप क्या लिखोगे, यहाँ प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, साइन क्यूब t और साइन 2t, और इस पूरे के अपॉन में, क्योंकि अब हम एलसीएम ले चुके हैं, क्या एलसीएम की क्या, इन दोनों को ऊपर कर लें, cos 2t की पावर 1 है और इस रूट को हम क्या कर लेंगे, पावर 1/2 लिख लेंगे ताकि हम इसे कंबाइन कर, है ना। इसको नोट कर देंगे यहाँ तक, चलिए अब इसे रफ कर देते हैं इधर, और देखिए y को हम नेक्स्ट पेज में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप इसे लिखेंगे 3 sin स्क्वायर t और cos t, cos 2t का फॉर्मूला आप यहाँ लिख सकते हैं, cos 2t का फॉर्मूला हो जाता है 1 - 2 sin स्क्वायर t, 1 - 2 sin स्क्वायर t। यहाँ हमने फॉर्मूला लिख दिया है किसका, cos 2t का, इसको पहले पीछे किया, फिर प्लस में sin क्यूब t, sin क्यूब t और sin 2t का फॉर्मूला भी लिख लेंगे, 2 sin t, 2 sin t एंड cos t, और डिनोमिनेटर में बेटा आपका 1 + 1/2 हो जाएगा, cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। चलिए अब इसका अंदर आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 3 sin स्क्वायर t cos t, 1 में मल्टीप्लाई की, माइनस में 6 और साइन की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइन की पावर 4 आ जाती है, साइन स्क्वायर 4t और cos t, प्लस में साइन क्यूब t, 2 कर देंगे आगे, 2 साइन t और cos t, ठीक है। और देखिए यहाँ से आपके पास cos 2t की पावर 3/2 आपके पास नीचे आ जाए, ठीक है।
चलिए चलिए, तो यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन टी कॉमन ले सकते हैं और कॉस टी आप कॉमन ले सकते हैं। साइन टी और कॉस टी आपका कॉमन आ गया, तो बेटा यहां पर आपके पास 3 साइन टी माइनस में 6 साइन क्यूब टी प्लस में 2 साइन क्यूब टी आ जाएगा और नीचे आपके पास कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है, चलिए बल्कि इसी स्टेप में हमें इसे कॉमन ले लेना चाहिए था इसी में। ठीक है, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। चलिए, तो ये आपका आ गया। चलिए, तो अब आपके पास आ जाएगा साइन टी कॉस टी 3 साइन टी, और देखो ये इसको आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 4 साइन क्यूब टी अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2, कॉस 2t की पावर 3/2। ठीक है, और ये आपका साइन 3t का फॉर्मूला है। तो अब आपके पास क्या आ गया है, dx/dt इज इक्वल टू साइन टी कॉस टी और साइन 3t अपॉन में कॉस 2t और 3/2। ये आपका dx/dt आया, अभी dx/dt आया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा फिर नोट करेंगे आप। चलिए, अब स्टूडेंट जैसे आपने यहाँ से सॉल्व किया है, ये फॉर्मूला लगाया है, क्योंकि देखिए अभी इतना हम अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सारा टाइम ले लेगा। तो जिस तरह से आपने सिमिलरली इसको सॉल्व किया है, इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, इसी तरह से आपको y को भी सॉल्व करना है। ठीक है, और y आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन कॉस 3/2t। y आपके पास क्या है, कॉस क्यूब टी अपॉन रूट में आपके पास क्या है बेटा, कॉस 2t। तो फाइनली जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो dy/dt आपके पास आ जाएगा बेटा कॉस साइन टी कॉस टी। सिमिलरली करके कर रही हूं मैं, आप इसे होमवर्क करेंगे, साइन टी कॉस टी और कॉस 2t आएगा यहाँ पर। यहाँ हमने साइन सॉरी कॉस 3t आएगा इधर, बट आपको इसे पूरा ही सॉल्व करना है इसी तरह से, अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2 इस तरह। और ये आपका आएगा माइनस में, तो यहाँ से अब आप dy/dx निकाल लेंगे, तो dy/dx ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू dy/dt और dx/dt। वैल्यूज आप पुट करेंगे दोनों में, तो dy/dx आपके पास क्या है, माइनस का साइन टी कॉस 3t अपॉन में कॉस 2t की पावर 3/2 अपॉन में आपके पास क्या था, साइन टी और कॉस टी और साइन 3t अपॉन में आपके पास क्या था,
cos 2t अपॉन रूट की पावर ठीक है। तो बेटा यहाँ से ये तो आपका कट जाता है ना, इससे कट जाएगा और इससे कट जाएगा, तो फाइनल आपके पास cos 3t ये माइनस का है बाई साइन 3t आ जाता है, जो कि आपका cot 3t माइनस में आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। तो आपको करना क्या है, इसे आपने सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। सेम जैसे हमने पहला पार्ट किया है, प्रीवियस पार्ट किया है, ऐसे ही आप भी इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप आंसर आपके पास है। यहाँ आप y में क्या करेंगे, y में आपका देखिए यहाँ साइन क्यूब t था, यहाँ कॉस क्यूब t है। सेम जैसे हमने ये किया है ऐसे ही आपका y वाला पार्ट भी होगा, ठीक है। तो आपने इसे सॉल्व करके आंसर ये लाना है। आंसर आपके पास मैंने यहाँ पर फाइनल दे दिया है, dy बाई डी टी आपके पास क्या आ जाता है, माइनस का साइन t cos 3t अपॉन cos 2t रेज टू दी पावर 3/2। और जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आप इनको वैल्यूज रखेंगे, माइनस का cos 3t बाई साइन 3t आ जाता है, जो कि कॉट हम जानते हैं ना, cos थीटा अपॉन साइन थीटा आपका कॉट हो जाता है। तो यहाँ 3t है, एंगल कितना है 3t है, तो 3t लेंगे तो माइनस का कॉट t यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। तो जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट तो आप इसे कर ही लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में आप चलिए, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, एंड y आपके पास क्या है, y बेटा आपके पास है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो आपको निकालना है dy बाई dx, dy बाई dx आपको निकालना। तो बस ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने आपको 7 वाला क्वेश्चन इसलिए कराया पहले क्योंकि वो जरा लेंथी क्वेश्चन, और लेंथी क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए, हम इसको सेकंड पार्ट को हमने आप यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, इसको आप कर लेंगे। तो मैंने तो सिमिलरली लिख दिया है ना, सिमिलरली तो dy बाई dx है, बट आप इसे सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। साथ में क्वेश्चन नंबर 5 x आपके पास दिया गया है, y आपके पास दिया गया है, आपको dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है x इज इक्वल टू a थीटा माइनस में साइन थीटा, और y आपके पास क्या है a 1 प्लस कॉस थीटा। इन दोनों क्वेश्चन को आप होमवर्क करके लाएंगे। चलिए तो स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चन और साथ में क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट आप करेंगे। सिमिलरली आपको ऐसे ही करना है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, dx बाई dt जैसे हमने निकाला है, ऐसे ही आप dy बाई dt भी निकालेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।